हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी स्पेलिंग क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेलिंग क्लास में हम जो है अपना वाक्य का चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे थे। तो वाक्य के चैप्टर में हम देखेंगे आज रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को देखेंगे उदाहरण से कि हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% 1-2 क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं, बहुत ज़्यादा जरूर आते हैं 1-2 क्वेश्चन जो है इसमें से। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई भी वाक्य देकर जो है उसमें से पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वाक्य है, या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। पहचानना या बनाना कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं हम इन्हें उदाहरण से कि कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो वाक्य का हमारा चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद। नंबर 1, सरल वाक्य। इसमें क्या होता है? एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। तो ठीक है, उद्देश्य और विधेय मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था। कैसे? राम एक गायक है, मतलब जो कार्य कर रहा ना वो एक ही कर रहा, एक व्यक्ति कर रहा और एक ही कार्य कर रहा। तो राम एक गायक है। तो ये हमारा हो गया सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही वाक्य है, तो इसलिए सरल वाक्य है। राम एक गायक है। उसके बाद हम संयुक्त वाक्य की अगर बात करें तो संयुक्त, इसमें जो है संयुक्त आपको पता चला कि एक नहीं है, एक से अधिक है। तो एक से अधिक उद्देश्य तथा विधेय हो सकते हैं। 2 सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो। समुच्चय बोधक अवयव से अगर 2 सरल वाक्य जुड़े हैं तो भी संयुक्त वाक्य हमारा होगा। कैसे? राम गाना गाता है और श्याम बाजा बजाता है। तो हमारे 2 सरल वाक्य जो है इससे जो है विस्मयादि बोधक अवयव से जुड़ गए हैं। किससे? और से जुड़ गए हैं। तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। उसके बाद नंबर 3 हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य तथा उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे हम देखेंगे, चोर ने जो ही पुलिस को देखा वह भाग गया। तो चोर ने पुलिस को देखा तो वह भाग गया। तो इसमें जो है एक मुख्य उपवाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, क्योंकि एक कार्य होने के बाद दूसरा हुआ। पुलिस को उसने देखा, एक कार्य हुआ, उसके बाद वो भाग गया। तो ठीक है, इसमें जो है 2 उपवाक्य हो गए। तो इस प्रकार के जो है मिश्र वाक्य हमारे कहलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, तो ये इसमें ये बात हम देख रहे हैं। तो आश्रित उपवाक्य क्या है? उपवाक्य होते क्या है आश्रित उपवाक्य? तो आश्रित उपवाक्य में ये आश्रित उपवाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कैसे पता होते हैं? राम चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊँ, तो मैं यहाँ कभी न आऊँ। तो ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक्य। राम चाहता है कि मैं यहाँ कभी न जाऊँ। उदाहरण से हमने देखा कि ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। जो कपड़े मेज पर रखे हैं वह माँ ने दिए हैं। मतलब जो कपड़े मेज पर दिखे हैं वे उनकी विशेषता बता रहा कि वो स्पेशल कपड़े हैं। जो मेज पर रखे हैं वो विशेष कपड़े हैं जो माँ ने दिए हैं, तो उनकी विशेषता बता, तो विशेषण उपवाक्य। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य है नंबर 3। जैसे ही बारिश होने लगी मेंढक टर्राने लगे। क्रिया विशेषण, कोई क्रिया होगी, उसके बाद कोई क्रिया हुई, जैसे ही बारिश हुई मेंढक टर्राने लगे। तो क्रिया की विशेषता बता रहा कि ये क्रिया होने के बाद जो है ये दूसरी क्रिया मेंढक टर्राने की हुई। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिन्हें हमने जो है उदाहरण से देख लिया। तो ठीक है, ये हमारा जो है वाक्य का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जो है छंद देखेंगे। एक दो टॉपिक हमारा जो बचा हुआ होगा हिंदी में वो देखेंगे। उसके बाद जो है हम अपना ये हमारी जो है हिंदी की स्पेशल क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आपका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा हिंदी की स्पेशल क्लास में। आपने देखा भी और अपने पसंद भी किया होगा। तो आपको जो अच्छी लगे तो उसमें वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट आप जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।